ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 12, 13 और 14। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे और देखिए अब फटाफट करके एनसीईआरटी पूरी करेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि असल में एक टावर, क्या है, टावर है और टावर के जस्ट सामने कहीं भी दो पॉइंट है। क्या है, टावर के सामने कहां भी कहीं भी दो पॉइंट है। जब इन पॉइंट से मैं इस टावर की टॉप को देख रहा हूं, जब मैं इस पॉइंट से इन टावर की पॉइंट को टावर की टॉप को देख रहा हूं, तब यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तब इन दोनों जगह पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो हमें नहीं पता क्या एंगल बन रहा है, इसमें कहते हैं कि यहां कुछ एंगल बन रहा है। और जब मैं इन दोनों एंगल को प्लस करता हूं, मतलब मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करूंगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर रहेगा। तो पहले मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि जो यहाँ पे सी पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एंगल बनेगा, मान लो मैंने मान लिया ए एंगल, मैंने मान लिया डब्ल्यू बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा वी। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों एंगल है, अगर इन दोनों एंगल को प्लस कर देते हो तो बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि किसी भी दो एंगल को प्लस कर लो किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। इसका मतलब है इन दोनों को प्लस कर लो किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। मैं मान लेता हूं, लेट डाल कि इनमें से कोई एक एंगल क्या है, x, w को मान लिया x। तो मुझे बताओ बचा को v क्या पूछ रहा है? v क्या हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा। अगर एक x है तो v क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। इतना समझ आया? ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टावर से एक पॉइंट की दूरी है, मतलब जो पहला पॉइंट है उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है और जो दूसरा पॉइंट है टावर से जो दूसरा पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है? क्या कि 9 सेंटीमीटर। समझ आया? अब इसमें निकालने के लिए क्या बोला है? इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसी में को एक चीज बता रहा हूं, क्लास 10 का जब मैंने पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्यों इंपॉर्टेंट था बताता हूं। इसका रीजन ये है, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपसे ये बोल रखा है कि आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तब क्वेश्चन ये बोलेगा आपको, आपसे ये नहीं कहेगा इसकी आपको हाइट 6 सेंटीमीटर निकालनी है, आपको सिंपल ही कहेगा आपको इसकी हाइट निकालनी है। मतलब प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको इसकी हाइट निकालने के लिए बोलेगा। तो हम भी इस क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हमें हाइट को निकालना है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब करना क्या है? इस क्वेश्चन को डरना नहीं है, फिर से पहले मैं चुकाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, डरना नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं। जैसे करते हुए आ रहे वैसे ही करना। पहले क्या करेंगे हम? मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता इसकी हाइट क्या होगी, तो मैं मान लूं कि लेट डाल ए बी। ए बी मतलब क्या है? हाइट। मैंने हाइट को मान लिया क्या? y। मैंने इसे क्या मान लिया जैसे y। अब क्या करना है? हर क्वेश्चन में क्या है? पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी। अब ए सी में ए बी सी देखो क्या यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बता है, बेस और हाइट, बेस और हाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो थीटा क्या है? थीटा थीटा बराबर क्या है? w बराबर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ab और बेस बेस का क्या है? bc। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, मैं क्या करूं कि वैल्यूज पुट कर रहा हूं। w की वैल्यू मैंने यहां क्या मान रखी है? x। AB के क्या मान रखी है? y। BC के क्या मान रखी है? BC का क्या है? 4 सेंटीमीटर। इतना निकाल के अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको अभी प्लेन छोड़ दूं, मैंने इसको कर दूं। अब इसको अभी याद रखो। अब मैं दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AB। अब इसे देखो tan थीटा बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? b, क्योंकि हमें बड़ा वाला एंगल लेना है। तो थीटा की जगह इसे यहाँ पे b और परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? AB और बेस कितना जाएगा? तो बेस हमारा पूरा यहां से लेके यहां तक लेना हो जाएगा BD। मुझे कहो b के लिए क्या देंगे? 90 माइनस x बराबर AB। AB का क्या देंगे? क्या y और BD मुझे टोटल यहां से लेके यहां तक की हाइट दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अब इसे अब करेंगे, इतना हम लोग करेंगे। अब यहां चलिए मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो याद रखना कि tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा। तो यहां पे क्या है? थीटा क्या है? x लिखा होगा, जब करेंगे tan x बराबर y अपॉन में 9
है ना? मुझे बताओ क्या यहाँ पर मैंने 10x में y का फॉर्म निकालना नहीं निकालना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे देता हूं, तुम्हें कहेगा पुट द वैल्यू ऑफ 10x इन इक्वेशन 10x की जगह मैं y में 4 लिख देता हूं बराबर y अपॉन में 9। बंद करिए बेटे। ठीक है। अरे यहाँ पे भी गलती हो, यहाँ पे मैंने कहा 1090 मैंने थीटा को cot थीटा लिया था, मैंने 10 थीटा लिख दिया। यहाँ पे लिखा cot x बराबर y अपॉन में 9, इसलिए हम जाएगा उधर। ठीक है। अच्छा अब आगे समझो, क्या मैं इस cot थीटा को मैं बदलूं? अगर मैं इस cot को बदलना चाहता हूँ तो क्या इसमें लिखता हूँ 1 अपॉन में 10x बराबर y अपॉन में 9, है ना? अब मैं एक चीज बताऊंगा, क्या अगर मैं इस 10x को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 10x बराबर 9 अपॉन में y क्या है? 10x में 9 में नहीं समझ से आप मैं देखो 1 का मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई y। अब मैं अगर 10x को निकाल रहा हूं तो 10x बराबर क्या है? 9 अपॉन में y। मुझे बताओ 10x में मैंने पेंसिल निकाल के निकाल सकती हूं, मैं कहूंगा पुट द वैल्यू ऑफ 10x 10x में पुट कर रहा हूं तो 10x में क्या देगा? y अपॉन में 4 बराबर 9 अपॉन में y, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देगा? y स्क्वायर बराबर 36 और y को लिखा है मेरे पास 6। y का 6 आने का मतलब क्या है? मेरे पास a भी मेरे पास कितना आ गया? 6। और मुझे बताओ क्या यही मुझे प्रूफ करना है नहीं करना? ठीक है। और नेक्स्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है आपसे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है कि हाई बिल्डिंग है, क्या कह रहा है कि बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप मतलब इसकी टॉप से, इसे मैं कहता हूं ए से देता हूं बी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, कह रहा है कि इसके ही सामने मतलब केबल टावर है, क्या है? केबल टावर है। जब मैंने इस बिल्डिंग की टॉप से इस केबल टावर की टॉप को देखा तब इसे एंगल कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे एंगल मेजर करने के लिए क्या करूंगा? सीधी लाइन निकालूंगा यहाँ से, तो मुझे जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से सीधे करा दूंगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का बना है। मैं टावर के पास क्लिक कर देता हूं क्या? ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या है कि फ्रॉम एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द इट्स फुट। अब देखो एंगल ऑफ डिस्पर्जन मैंने क्या बताया था कि देखो एंगल ऑफ वेरिएशन को नीचे से देखते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन को क्या ऊपर से देखते हैं। तो ये क्या है? जब एंगल जब इसकी टॉप से जब मैं इस टावर को जो केबल टावर है इसकी फुट मतलब इसकी पैरों को देख रहा हूं तब एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना बन रहा है? ये जैसे मान लो कि यहां था तो मैं कहां देख रहा हूं? नीचे की तरफ देख रहा हूं, तब एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना बन रहा है? तब एंगल ऑफ डिस्पर्जन बन रहा है 45 डिग्री। समझ आया? समझ आया? अब ठीक है, मान लो अब देखो मुझे अगर इस एंगल को मेजर करना है तो मैंने क्या कहा था कि यहां पे कितना एंगल बढ़ेगा? देखो एक जब मैंने सिखाया था, जब मैंने कहा था कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग है हमारी, यहां पे कोई इंसान खड़ा होकर इस गाड़ी को देख रहा है, यहां पे कोई इंसान खड़े होकर इस गाड़ी को अगर देख रहा है मेरे तो यहां पे एंगल बनाया होगा। एंगल बनाने क्या करना पड़ेगा? सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। मैं कहता हूं यहां पे कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मुझे अगर जितना एंगल यहां बनेगा मुझे तो आप क्या z बनना है नहीं बनना? बचपन में सीखा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहां पे z बनना है तो यहां पे कितना एंगल बनना है? यहां बनेगा। तो मुझे तो यहां पे अगर z बनाऊं मैं, इसलिए क्या सीधी रेखा खींचूं मैं यहां पर भी, तो ये क्या z बन रहा है, तो यहां पे मैं 60 डिग्री एंगल बना है, यहां पे कितना डिग्री एंगल बना है? 60 डिग्री का। सेम ऐसे अगर मैं यहां पे सीधी रेखा खींचूं तो यहां पे कितना बन रहा होगा मेरे पास? 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा। इसमें एक चीज और सीखिए, ये जो बिल्डिंग है जब से सामने तो डालेंगे तो मुझे लगा अगर इतनी हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है तो टावर की इतनी हाइट कितनी होगी? कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर की होगी ना। समझ गए? एबीसीडी 7 मीटर इतना समझ आया? नहीं समझ रहे? मैं दिमाग में लगाया कौन सा समझाया कर दे। अगर मैं कहता हूं इस इंक को और इस मार्कर को मैंने सामने सामने रखा है, अगर आमने सामने रखा है तो मुझे तो अगर इस इंक की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो जितने भी इस दोनों बराबर है, जितने भी दोनों बराबर है उतने भी दोनों की हाइट बराबर होगी 2 सेंटीमीटर की। नहीं समझा? कोई बात नहीं। मैंने कहा इंटर बात और ये बात मुझे बताओ अगर दोनों को साथ में खड़ा किया है तो जब मैंने दोनों को साथ में खड़ा किया है तो मतलब इन दोनों की इस जो मार्कर है उसकी यहां तक की हाइट जो होगी वो किसके बराबर होगी? ठीक है, सेम है।
सेम वैसे। अब आगे का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको टावर की टोटल हाइट निकालनी है। क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की टोटल हाइट निकालनी है। तो टावर की टोटल हाइट मतलब आपकी यहां से सी से लेकर डी तक की चीज निकालनी है पूरी पूरी। मुझे बताओ सी से लेकर डी तक की अगर बात करूं सीडी कैसे बनेगा, सीडी कैसे बनेगा, तो आपको मेरे हिसाब से बताइए भैया। देखो सीडी जो है, सीडी के अंदर दो चीजें, एक डी प्लस ई प्लस में सी प्लस ई, क्या क्या चाहिए, डी प्लस ई प्लस में सी प्लस ई। डी की तरह रखा है मेरे को 7 सेंटीमीटर, क्या सी दे रखा है क्या मेरे को, नहीं दे रखा। इसका मुझे सी निकालना पड़ेगा, सी मुझे निकालना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूं, लेट सी मेरे पास कितना है, मेरे पास x, और मैं लेता हूं x, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर मुझे ये x निकालना है, अगर मुझे x में जो हाइट इसकी निकालनी है, तो ये जो हाइट है वो किस ट्रायंगल के अंदर है, आपको सीधा बोल दूंगा क्या किस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए ई सी के अंदर है, यहाँ मुझे x निकालना है। तो अगर मुझे ये x में जो हाइट अगर निकालनी है, उसके लिए या तो मेरे को बेस चाहिए होगा, या तो मेरे को हाइपोटेनस चाहिए होगा, या तो मुझे बेस चाहिए होगा या तो मुझे हाइपोटेनस चाहिए होगा। क्या दोनों में से कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मैं देखूंगी पहले इसे भी निकालना। अभी कैसे निकालें, मैंने कहा यहां तक कि अगर हाइट इस टावर की कितने के बराबर है, तो सेम वैसे ही टावर की बिल्डिंग से लेकर टावर की जितनी दूरी यहां तक होगी, क्या उतनी दूरी यहां पर भी होगी। तो क्या मैं कहता हूं कि यहां पे जो होगा ए बी बराबर क्या होगा, बीडी के होगा। तो होगा सुनो, टावर की हाइट यहां से यहां तक जितनी होगी, क्या वहां से यहां तक कितनी होगी। हाँ, आप क्या बोलोगे, अब मुझे ये निकालना है, मुझे लग रहा है ये निकालना है। अगर मैंने ये निकाल लिया तो मेरा ए भी निकल आएगा। अब ये कैसे निकालूंगा, सही ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, चल ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस मुझे निकालना है। तो tan थीटा बराबर p अपॉन b, थीटा का कितने 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितने ए बी, और बेस कितना बी डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा ए बी करके देखिए 7 सेंटीमीटर, और बी डी क्या है हमें निकालना है, बी डी का बी डी दिखा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी डी करके आ गई 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ क्या बी डी जो है आपका वो ए के बराबर होगा कि नहीं, कि दोनों आमने सामने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि बी डी बराबर ए बी है, सॉरी ए ई है, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, बेस निकाल लिया हमने, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ट्रायंगल ए ई सी, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन द हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा का क्या 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितनी CE, और बेस की वैल्यू कितनी है AE। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3, CE की वैल्यू कितनी है x, और AE की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहां से x वैल्यू कितनी निकाली, x बराबर 7, हमने x की वैल्यू जो हमने निकाली थी। अब CD कैसे क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 √3। देखो चाहे तो यहां पे भी आप छोड़ सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादा से हम 7 कॉमन करें, 7 कॉमन निकाल लो, ठीक है। अगर आप यहां भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 30 में क्या है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी रखी है 75 सेंटीमीटर दी रखी है। इसके जस्ट सामने दो शिप्स हैं, जिसमें एक शिप के साथ इसमें एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना बना रखा है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन बना रखा है कितना 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि एक टॉप टावर की टॉप से जब मैंने पहले वाले शिप को देखा, मैंने देखा तब इसने एंगल को कुछ मेजर किया होगा, तो एंगल को मेजर करने के लिए पड़ेगा तो कितने सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी यहां पर, और यहां पर कितना एंगल आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है 30 डिग्री एंगल आ रहा है। और सेम वैसे जब इसने इसी पॉइंट से टावर की टॉप से जब दूसरी शिप को देखा, तब इसने कितने डिग्री एंगल बनाया मेरा, उसने बनाया 45 डिग्री का एंगल। समझ आया। अब इसके एंगल समझना है, अगर मैं मुझे बताओ क्या जितना एंगल यहां पे बन रहा है क्या उतना एंगल यहां बनेगा, जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल यहां बनेगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे z बन रहा है, यहां पर z बन रहा है, बन रहा है, तो यहां पे अगर 30 डिग्री एंगल बनेगा, यहां पे कितना बनेगा 30 डिग्री एंगल बनेगा। यहां पे अगर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पे कितना बनेगा 45 डिग्री एंगल। तो ये क्या होगा, डायग्राम बन गया। अब पढ़ने क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब डायग्राम बना के देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कह रहा है कि इन दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है, ए चल इसमें ए बी सी डी, कह रहा है कि इन दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है। सर हमें फाइंड करना है, फाइंड
CD। हमें क्या निकालना है, हमें CD निकालना है। इसलिए आपको और क्वेश्चन मिलेगा तो ऑफिस जानने देता है, जितना आता है उतना हम ले सकते हैं, जितना आता है हम ले सकते हैं। तो पहले ट्रायंगल को बताएंगे, ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABD। तो tan 45 डिग्री, सॉरी tan थीटा बराबर P अपॉन B हो जाएगा। थीटा की जगह क्या दे रखा है 45 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर की जगह क्या दे रखा है 75। अच्छा बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है आपको BD, बेस दे रखा है आपको BD। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी जाएगी 1 बराबर 75 अपॉन BD। तो यहां से अगर BD की वैल्यू कितनी जाएगी 75 हो जाएगा। इतना ठीक है हमारे पास। देखो अभी मैंने एक ट्रायंगल ABD दिया है, अब मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC तो तब क्या करेंगे tan थीटा बराबर P अपॉन B। थीटा की आपको देखो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की रहेगी 75। अच्छा अब बेस क्या रहेगा यहाँ पर, मेन है कि बेस क्या रहेगा हमारा। देखो हमने थीटा लिया है 30 डिग्री का, तो हमने पूरा ये ट्रायंगल लिया है, हाइट का तो बेस का टोटल ही हो जाएगा, तो बेस का BC हो जाएगा। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अब ये बोलते हैं 1/√3 बराबर 75 कॉल BC। यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी 75√3। ठीक है, अब समझो सवाल देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CD। हमें क्या निकालना है CD। तो CD अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस टोटल जो मेरे पास BC है, ये जो टोटल मेरे पास BC है, इसमें से अगर मैं माइनस करूं BD को तो मेरे पास क्या बचेगा CD बचेगा। मुझे बताओ क्या BC में मैंने 75√3 निकाला, क्या BD मेरे पास 75 है या नहीं है। आप चाहे तो यहां पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो 75 को कॉमन निकाल लो माइनस। ये क्वेश्चन पूछ क्या है कि एक स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे और उस स्ट्रेट हाईवे के ऊपर एक टावर, एक बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग के टॉप पर एक इंसान खड़ा हुआ है, और जब वो इंसान इस गाड़ी में देखता है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, और जब उस गाड़ी में देखता है तब वो एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंगल का एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना बनता है जैसे कि 30 डिग्री का। कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद जब 30 डिग्री बढ़ेगा, कुछ देर बाद क्या होगा, ये गाड़ी इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट पर आ गई, क्या होगी इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट पर आ गई। तब जब इस आदमी ने यहाँ पे इस गाड़ी को देखा तब एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। अब इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में, मतलब मैंने कहता हूँ A B C D, मतलब इस पॉइंट को D से C तक आने में इसको टाइम कितना लगा, D से C तक आने में इसे यहाँ पर टाइम कितना लगा 6 सेकंड का टाइम लगा, कितना लगा 6 सेकंड का टाइम लगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ना होता है कि द स्पीड ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म, कि गाड़ी की जो स्पीड क्या है वो यूनिफॉर्म है। तो वो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह सेम है। मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से अपने घर से निकला था तो मैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे रास्ते में चलता चलता हूँ, समझे। इसका मतलब ये कि क्या है गाड़ी की स्पीड क्या है कांस्टेंट का सेम है, मेरे समय में कहता हूं कि सेम है। अब जो आएगा फाइंड द टाइम, क्या निकालना है, टाइम निकालना है हमें जब गाड़ी सी पॉइंट से बी तक पहुंची, मतलब जब ये गाड़ी यहां से टावर तक पहुंच जाएगी तो समय तरीके से निकालना है। तो हमें टाइम फाइंड करना है तरीके से। तो मुझे अगर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये कुछ अलग क्यों है, कुछ अलग होने का रीजन है कि आपके जितने क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें हमने हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हमने दूरी निकाली है, और दूरी का मतलब क्या होता है हमेशा डिस्टेंस निकाली है। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा आपने जितने क्वेश्चन करते हैं हमने डिस्टेंस निकाली है। तो इसने सर से डिस्टेंस नहीं पूछी है, इसने सर से टाइम पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दूरी निकालते हैं, पहले हम दूरी निकालते हैं। दूरी को कैसे निकालना है, मैं B से लेकर D तक की दूरी निकालते हैं, टोटल दूरी कितनी है। तो पहले मैं इन ट्रायंगल ABC लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, या फिर ऐसा समझो कि अब तक हम जो करते हुए आ रहे हैं वही कर रहे हैं, अब तक जो करते हुए वही कर रहे हैं। पहले दोनों एंगल को पकड़ लो, इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा बराबर P अपॉन B हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है AB, और बेस कितना है मेरे पास BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है मेरे पास √3। AB बराबर BC, यहां से मैं AB की वैल्यू निकालूं कितना लेगी BC √3। आगे अगर दूसरा ट्रायंगल लेना होता है ट्रायंगल ABD,
इन ट्रायंगल ए बी। तो tan थीटा बराबर p अपॉन में थीटा की वैल्यू देंगे यहां पे 30 डिग्री, फिर tan की वैल्यू कितनी जाएगी ए बी, और बेस को बेस टोटल बेस है b से लेके d तक b हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 बराबर ए बी अपॉन में b। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ क्या यहां पर मैंने BC की वैल्यू सॉरी AB की वैल्यू निकाल ली, हमें तो पुट द वैल्यू ऑफ AB, ठीक है। तो 1 अपॉन में √3 AB की वैल्यू लेके हमें BC अपॉन में √3 और अपॉन में BD, ठीक है। आगे क्या मैं कह सकता हूं जो BD है हमारा, BD को मैं तोड़ के लूं क्या, अगर मैं BD को तोड़, अगर मैं इस BD को तोड़ूंगा तो कैसे लिखता हूं, तो मैं इसको DC प्लस में BC, DC प्लस में BC, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मैं इसका क्रॉस DC प्लस BC बराबर BC √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3BC। अब यहां से BC का वैल्यू क्या लगेगा, अगर मैं BC का वैल्यू क्या है 3BC माइनस BC, और यहां से क्या है 3 में से 1 जाएगा 2BC, DC अपॉन में BC बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में DC बराबर BC हो जाएगा 2 अपॉन में 1। अब यहां पे समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा, मैंने रेशियो कांसेप्ट किया, मैंने क्या कहा, मैंने इस BC को इस DC के नीचे लेके आया, इस BC को इस DC के नीचे लेके आया, तो यहां पे मैं 2/1, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे तो क्या हो जाएगा DC जो है वो बराबर हो जाएगा 2 के, और जो BC है आपका वो बराबर कितना हो जाएगा 1 के। हमने डिस्टेंस निकाली, इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अगर मेरे को टाइम निकालना है, अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे और क्या चाहिए, हम मुझे डिस्टेंस मैंने निकालना, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, मुझे क्या चाहिए स्पीड चाहिए। मैं यहां तक ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए स्पीड, और मुझे स्पीड के बारे में ये पता है कि अगर मुझे स्पीड मिल जाए तो मुझे ये पता है जितनी स्पीड से यहां से यहां तक का लिया होगा उतनी स्पीड यहां से यहां तक का स्पीड क्या है सेम है हमारे पास। स्पीड निकालने का मतलब है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से यहां तक की स्पीड निकाल रहा हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और टाइम से कितना लिया है पड़ेगा 6 सेंटीमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, स्पीड बराबर हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर 1.3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइम निकालना है, तो यही स्पीड जो होगी वो जो यहां से भी यहां तक थी वो यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक की सेम आएगी। तो मुझे बताओ अगर मेरे को टाइम निकालना है, टाइम मतलब है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 4c से लेके b तक, 4c से लेके b, ये स्पीड मैंने कैसे निकाली 4 अब मैं टाइम निकाल रहा हूं c से लेके b तक की, तो मुझे बताओ c से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी है 1 है, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड से 1.3 रहेगी, उनका तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उनका जब ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो उनका जाएगा 3 ठीक समझ आया आपको। यहां पे आता है हमारा चैप्टर जाता है खत्म। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर के पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए आप इसके सभी भी जितने भी एग्जांपल्स हैं इनके सभी एग्जांपल्स को घर में ट्राई करिएगा, ठीक है। ये सब पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट